ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है। आज की मुरली सरिता बहन जी पढ़ेंगे। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज की अव्यक्त मुरली है 31/12/84 की। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है नव वर्ष पर अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। आज की मुरली में बाबा ने सभी नवीनता पे जोर दिया है कि किस तरह से हमें नवीनता लानी है और किस तरह से ये सब कुछ हमारे लिए नया ही है। जन्म भी हमारा नया, परिवार भी नया, युग भी नया और ज्ञान योग सब नया। तो इस नए को किस तरह नवीनता में बनाए रखें। फिर बाबा ने नव वर्ष को बधाई दिया है और पुरानी जो भी हमारी संस्कार हैं, आदतें हैं, उसको विदाई दिए हैं। फिर बाबा ने कहा है कि हम विशेष आत्माएं हैं, तो कोई ना कोई विशेषता जरूर होनी चाहिए। हमारा संकल्प भी विशेष हो, हमारे कार्य में भी विशेषताएं हो। फिर बाबा ने कहा है कि उमंग उत्साह जो है वो आपके विशेष पंख हैं, जिससे हम चाहे जितना ऊंचा उड़ान भर सकते हैं। अभी सुनते हैं बाबा के महावाक्य। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुवन। नव वर्ष पर अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। नवयुग परिवर्तक सदा कल्याणकारी शिव बाबा बोले। नवयुग परिवर्तक कौन है? शिव बाबा। कि हम आत्मिक स्वरूप में बैठेंगे और हमारे जो भी कोई भी पुराने स्वभाव संस्कार हैं, जो अभी तक हमें लग रहा था कि हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, आज बाबा ऐसा वरदान हमें दे रहे हैं और इतना हमारे अंदर चेंज ला रहे हैं कि वो बहुत आसानी से संभव होगा। इसलिए आत्मिक स्वरूप में ही हम बैठेंगे, बाबा की याद में मुरली सुनेंगे। आज चारों ओर के बच्चे साकार रूप में व आकार रूप में नया युग, नया ज्ञान, नया जीवन देने वाले बाप दादा से नया वर्ष मनाने के लिए इस रूहानी हाईएस्ट और होलीएस्ट नई दरबार में उपस्थित हुए हैं। बाप दादा के पास सभी बच्चों के दिल के उमंग, उत्साह और परिवर्तन करने की प्रतिज्ञाओं का शुभ संकल्प, शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं पहुंच गई हैं। जैसा कि हमने भी अभी प्रतिज्ञाएं की होंगी या हमने भी कुछ ना कुछ संकल्प किए हैं, तो बाप दादा के पास तो तुरंत पहुंच जाते हैं। बाप दादा भी सर्व नए विश्व के निर्माताओं को, विश्व परिवर्तक विशेष आत्माओं को सदा पुरानी दुनिया के पुराने संस्कार, पुरानी स्मृतियां, पुरानी वृत्तियां, पुरानी देह की स्मृति के भान से परे रहने वाले, सर्व पुरानी बातों को विदाई देने वालों को सदा के लिए बधाई दे रहे हैं। हम सभी बाप दादा से बधाई स्वीकार कर रहे हैं। शुक्रिया बाबा। बिट्टी को बिंदी लगाएं। स्वराज्य की बिंदी लगाने वालों को स्वराज्य के तिलक की बधाई दे रहे हैं। सभी बधाइयां जो बाबा दे रहे हैं हमें लेनी है और धारण करनी है।
सभी बच्चों को इस विदाई की बधाई के साथ नव वर्ष की विशेष सौगात सदा साथ रहो, सदा सम्मान रहो, बाप दादा के समान रहो, सदा दिल तख्त नशीन श्रेष्ठ रूहानी नशे में रहो, यही वरदान की सौगात दे रहे हैं। एक बार दोबारा हम दोहराते हैं, बाबा ने कौन से वरदान दिए हैं? सदा साथ रहो और सदा सम्मान रहो। ये सारा वर्ष यही समर्थ स्थिति रहे। पूरे वर्ष के लिए बाबा ने हमें ये बताया कि ये सारा वर्ष यही समर्थ स्थिति रहे। साथ हैं, बाप समान हैं, तो स्वतः ही हर संकल्प में विदाई की बधाई के अनुभव करते रहेंगे। बाबा का साथ है तो कोई भी आएगी नहीं, कोई पुराने संस्कारों का वार होगा ही नहीं। तो आप पे ही सब हम देखते जाएंगे कि हमारे सारे पुराने संस्कार हैं, संकल्प हैं, वो सारे अपने आप ही विदाई ले रहे हैं। पुराने को विदाई नहीं तो नवीनता की बधाई अनुभव नहीं कर सकेंगे। इसलिए जैसे आज पुराने वर्ष को विदाई दे रहे हो, वैसे वर्ष के साथ जो सब पुरानी बातें सुनाई, उस पुरानेपन को सदा के लिए विदाई दो। नया युग है, नया ब्राह्मणों का सुंदर संसार है, नया संबंध है, नया परिवार है, नई प्राप्तियां हैं, सब नया ही नया है। देखते हो तो भी रूहानी नजर से रूह को देखते हो, तो हमारा देखने का तरीका भी बदल गया, बात करने का तरीका भी बदल गया, तो सब कुछ नया हुआ ना। रूहानी बातों को ही सोचते हो तो सब नया हो गया ना। रीति नई, प्रीत नई, सब नया। तो सदा नवीनता की बधाई में रहो, यही सबसे बड़ी खुशी है। इसको कहा जाता है रूहानी बधाई, जो एक दिन के लिए नहीं लेकिन सदा रूहानी बधाइयों से वृद्धि को पाते रहते हो। बाप दादा और सर्व ब्राह्मण परिवार की बधाइयाँ व रूहानी आशीर्वाद से पल रहे हो, चल रहे हो। ऐसे न्यू ईयर विश्व में कोई मना नहीं सकते, ये तो सच है। ये अल्पकाल का मनाते हैं कौन? बाहरी दुनिया में। और आप अविनाशी सदा का मनाते हो। हमारी जो प्राप्ति है वो अविनाशी प्राप्तियां है। वह मनुष्य आत्माएं मनुष्यों से मनाते हैं, मनुष्यों के साथ ही मनाते हैं, उन्हीं से लेन देन होता है उनका। आप श्रेष्ठ आत्माएं, हमें बाबा ने कहा है आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। परमात्मा बाप से मनाते हो, विधाता से, वरदाता से मनाते हो। इसलिए मनाना अर्थात खजानों से, वरदानों से सदा के लिए, बाबा ने सदा के लिए बोला है, झोली भरना है। उन्हों का मानना है मनाना और गंवाना, ये है झोली भरना। इसलिए बाप दादा से मनाते हो ना। वो लोग हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं, आप एवर हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं। हम क्या कहते हैं? एवर हैप्पी, सदा ही हैप्पी, सदा ही। एवर शब्द विशेष। आज खुशी और कल दुख की घटना दुखी नहीं बनाती। आज खुशी हो और कल कोई यदि दुख की घटना हो तो दुखी नहीं बनाती। कैसे भी दुख की घटना हो, लेकिन
ऐसे समय पर भी सुख शांति स्वरूप स्थिति द्वारा सर्व को सुख शांति की, गौर करेंगे हम, सर्व को सुख शांति की किरणें देने वाले, सिर्फ खुद में ही सुख शांति भरने वाले नहीं। ऐसी स्टेज होते हुए भी हम क्या, सर्व को सुख शांति की किरणें देने वाले मास्टर सुख के सागर बन दाता का पाठ बजाते हैं। तो ये शक्ति हम में भरनी है। इसलिए घटना के प्रभाव से परे हो जाते हैं और एवर हैप्पी का सदा अनुभव करते हैं। कारण क्या बताया बाबा ने घटना के प्रभाव से परे होने का? कि कोई भी घटना आए, कोई भी दुख की बात आए, तो ऐसे समय पर भी हम सुख शांति स्वरूप स्थिति में रहते हैं और सुख शांति की किरणें पूरे विश्व में फैलाते हैं, मास्टर सुखदाता बनते हैं। और एवर हैप्पी का सदा अनुभव करते हो। तो इस नए वर्ष में नवीनता क्या करेंगे? कॉन्फ्रेंस करेंगे, मेले करेंगे। बाबा पूछ रहे हैं क्या करेंगे भाई? अभी सब पुरानी रीत रस्मों से, पुरानी चाल चलन से थके हुए तो हैं ही। सभी समझते हैं कुछ नया होना चाहिए। क्या नया हो, कैसे हो, ये समझ नहीं सकते। ऐसी नवीनता की इच्छा रखने वालों को नए ज्ञान द्वारा, नई जीवन द्वारा नवीनता की झलक का अनुभव करवाओ। ये हमें बाबा ने होमवर्क दिया है कि इस तरह से सेवा करो। अच्छा है, इतना ही समझते हैं, लेकिन नया है। वो लोग तो क्या अच्छा अच्छा बोलते हैं, इतना ही समझते हैं, फिर सोचते हैं हाँ है तो नया, है तो अलग इनका। यही नया ज्ञान नया युग ला रहा है। ये अनुभव अभी गुप्त है। अब उनको ये पता चल जाए ना कि इसी ज्ञान से ही नया युग आने वाला है, ये नहीं पता है अभी उनको। होना चाहिए ये कहते हैं। उन्हों की चाहना पूर्ण करने के लिए नई जीवन का प्रत्यक्ष एग्जाम्पल उन्हों के सामने प्रत्यक्ष रूप में लाओ, हमें बनना है, जिससे नई झलक उन्हों को अनुभव हो। तो नया ज्ञान प्रत्यक्ष करो। कैसे होगा वो बाबा ने बताया। हर एक ब्राह्मण की जीवन से नवीनता का अनुभव हो, तब नई सृष्टि की झलक उन्हों को दिखाई दे। कोई भी प्रोग्राम करो, उसमें लक्ष्य रखो, सभी को नवीनता का अनुभव हो। ये भी अच्छा कार्य हो रहा है। इस रिमार्क देने के बजाय ये अनुभव करें कि ये नया ज्ञान नया संसार लाने वाला है। समझा? नई सृष्टि की स्थापना के अनुभव कराने की लहर फैलाओ। नई सृष्टि आई की आई, तब वो भी सोचेंगे कि हमें भी नई सृष्टि में आना है, तब वो हमसे जुड़ेंगे। अर्थात सबकी शुभ भावनाओं का फल मिलने का समय आ गया है। ऐसे उमंग उत्साह उन्हों के मन में उत्पन्न हो, हमें उत्पन्न करना है। सभी के मन में निराशा के बदले शुभ भावनाओं के दीपक जलाओ। कोई भी बड़ा दिन मनाते हैं तो दीपक भी जलाते हैं। फिर बाबा बोल रहे हैं आजकल रॉयल बत्तियां हो गई हैं, तो सभी के मन में एक दीपक जलाओ, ऐसा न्यू ईयर मनाओ। श्रेष्ठ भावनाओं के फल की सौगातें सभी को दो। अच्छा, अरे बाबा वरदान दे रहे हैं हमें, तो आत्मा में शक्ति भरनी है, वरदान भरने हैं। सदा सर्व को नए जीवन नए युग की झलक दिखलाने वाले। क्या करने वाले? सदा सर्व को
नए जीवन और नए युग की झलक दिखलाने वाले, नए उमंग उत्साह की बधाई देने वाले, सर्व को एवर हैप्पी बनाने वाले, विश्व को नई रचना का अनुभव कराने वाले, विश्व की सभी आत्माओं को कि भाई ये रचना जो है ये नई है, बन रही है, ऐसा अनुभव कराने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ नए युग परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी, सदा बाप के साथ का अनुभव करने वाले, बाप के सदा साथी बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। अभी आगे पार्टियों से मुलाकात। नए वर्ष का नया उमंग, नया उत्साह सदा के लिए रहना है, ऐसा श्रेष्ठ संकल्प सभी ने किया। नया युग है, इसमें हर संकल्प नए से नया हो, हर कर्म नए से नया हो, इसको कहा जाता है नया उमंग, नया उत्साह। ऐसा दृढ़ संकल्प किया है। जैसे अविनाशी बाप हैं, ऐसे आप द्वारा प्राप्ति भी अविनाशी है, पाप द्वारा प्राप्ति भी अविनाशी है। तो अविनाशी प्राप्ति दृढ़ संकल्प द्वारा प्राप्त कर सकते हो। तो अपने कार्यस्थल पर जाकर इस अविनाशी दृढ़ संकल्प को भूल नहीं जाना। भूलना अर्थात अप्राप्ति। तो ये हमें ध्यान रखना है कि भूलना अर्थात अप्राप्ति, तो हम प्राप्तियों से वंचित हो जाएंगे यदि भूल गए तो। और दृढ़ संकल्प रहना अर्थात सर्व प्राप्ति। सदा अपने को पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा समझो। जो कदम याद से उठाते हो उस हर कदम में पद्मों की कमाई भरी हुई है। तो सदा अपने को एक दिन में अनगिनत कमाई करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा समझ इसी खुशी में सदा रहो कि वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। तो आपको खुश देखकर औरों को भी प्रेरणा मिलती रहेगी। बहुत बड़ा होमवर्क है, चैलेंजिंग। हमेशा ही खुश रहना, सदा खुश रहना, यही सेवा का सहज साधन है। सहज से सहज साधन बाबा ने सेवा का हमें बता दिया। जो याद और सेवा में सदा मस्त रहते हैं वही सेफ और विजयी रहते हैं। याद और सेवा ऐसी शक्ति है जिससे सदा आगे से आगे बढ़ते रहते होंगे। तो याद और सेवा में जो सदा मस्त रहते हैं, ये तो हमने दादियों से सीखा है, देखा है। सिर्फ याद और सेवा का बैलेंस जरूर रखना है, पर बैलेंस जरूर रखना है। बैलेंस ही ब्लेसिंग दिलाएगा। हिम्मतवान बच्चों को हिम्मत के कारण सदा ही मदद मिलती है। हिम्मत का एक कदम बच्चे उठाते तो 1000 कदम बाप की मदद मिल जाती है। अभी रात के 12 बजने के बाद में अभी टाइम हुआ है, डेट तिथि हुई है 1/1/85 को विदेशी भाई बहनों ने नए वर्ष की खुशी में गीत गाए हैं तथा गीत गाए हैं। बाप दादा ने सभी बच्चों को मुबारक दी है। और बाप दादा ने क्या किया? सभी बच्चों को मुबारक दिया। जैसे बच्चे बाप के स्नेह से याद के गीत गाते हैं और लवलीन हो जाते हैं, लवलीन हो जाते हैं, ऐसे बाप भी बच्चों के स्नेह में समाये हुए हैं। बाप भी समाये हुए हैं। बाप मासूक भी हैं तो आशिक भी हैं। आज बाबा आशिक भी हैं। हर एक बच्चे की विशेषता के ऊपर
बाप भी आशिक होते हैं। कितनी बड़ी बात है। तो अपनी विशेषता को जानते हो? बाप आपके ऊपर किस विशेषता से आशिक हुए हैं? ये अपनी विशेषता हर एक जानते हो? बाबा पूछ रहे हैं, हर एक जानते हो? सारे विश्व में से कितने थोड़े ऐसे बाप के स्नेही बच्चे हैं। बाप दादा को बड़ा नाज है हम पे। तो बाप दादा सभी स्नेही बच्चों को न्यू ईयर की बहुत दिल व जान, सिक व प्रेम से पदम गुना बधाई दे रहे हैं। शुक्रिया बाबा। आप लोगों ने जैसे गीत गाए तो बाप दादा भी बच्चों की खुशी के गीत गाते हैं। बाप के गीत मन के हैं और आपके गीत मुख के हैं। आप तो आपका तो सुन लिया, बाप का भी सुना ना। इस नए वर्ष में सदा हर कर्म में कोई ना कोई विशेषता जरूर दिखाते रहना। ये बाबा की शुभ इच्छा है, शुभ आशा है। हर संकल्प विशेष हो, साधारण नहीं हो, क्योंकि विशेष आत्माओं का हर संकल्प, बोल और कर्म विशेष होता है। सदा उमंग उत्साह में आगे बढ़ते रहो। उमंग उत्साह ये विशेष पंख है। पंखों से ही उड़ते हैं ना, तो बाबा ने उमंग उत्साह का विशेष पंख हमें दिए हैं। इन पंखों द्वारा जितना ऊंचा उड़ना चाहो उतना ऊंचा उड़ सकते हो। यही पंख उड़ती कला का अनुभव कराते हैं। इन पंखों से उड़ जाओ तो विघ्न पहुंच नहीं सकते, क्योंकि हल्की चीज तो उड़ जाती है, विघ्न तो क्या है, बोझ है, तो बोझ ऊपर नहीं जा सकेगा ना, नीचे ही रह जाएगा। जैसे स्पेस में जाते हैं तो धरती की आकर्षण खींच नहीं सकती। स्पेस में हम जितना हम धरती के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलेंगे, फिर वो ग्रेविटेशनल फोर्स कार्य नहीं करेगा। तो ऐसे उड़ती कला वालों को विघ्न कुछ भी कर नहीं सकते। सदा सदा उमंग उत्साह से आगे बढ़ना और बढ़ाना। हमें क्या करना है? सदा ही उमंग उत्साह में रहना भी है और औरों को भी उमंग उत्साह दिलाना है। यही विशेष सेवा है। सेवाधारी को इसी विशेषता से सदा आगे बढ़ते जाना है। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद प्यार देते हैं, इतने मीठे प्यारे बाप दादा को जो हमें इतना आगे बढ़ाते हैं, वरदानों से भरपूर करते हैं। याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया देवी परिवार। ओम शांति। 1 मिनट के लिए बाबा की याद में बैठेंगे।
ओम शांति। सभी मुरली चिंतन कर सकते हैं। आज बाबा ने हमें क्या बताया, सभी शेयर कीजिए। ओम शांति। आज बाबा ने विशेष सौगात दी हमें कि सदा साथ रहो, सदा समान रहो, सदा दिल तख्त नशीन श्रेष्ठ रूहानी नशे में रहो। यही वरदान की सौगात बाबा आज दे रहे हैं। तो यह सारा वर्ष ही समर्थ स्मृति रहे कि बाबा हमारे साथ है, बाप समान है। तो स्वतः ही हर संकल्प में विदाई की बधाई के अनुभव करते रहेंगे। ओम शांति। जिन्होंने हैंड रेस किया वो बोल सकते हैं। बोलिए आशा बहन जी। जी बोलिए गीता बहन जी बोलिए। ओम शांति दीदी। ओम शांति बोलिए। बाबा बोला जो याद और सेवा में सदा मस्त रहते हैं वही देव रहते हैं, विजयी रहते हैं। याद और सेवा ऐसी शक्ति है जिससे सदा आगे से आगे बढ़ते रहेंगे। सिर्फ याद और सेवा में बैलेंस जरूर रखना है, बैलेंस ही ब्लेसिंग दिलाएंगे। हिम्मतवान बच्चों को हिम्मत के कारण सदाई सदाई मदद मिलती है। हिम्मत का एक कदम बच्चे उठाते हो तो हजार कदम बाप को मदद मिल जाती है। ओम शांति। जी बोलिए ओम आशा शांति बहन दीदी। जी। बोलो दीदी। बोलिए बोलिए। ओम शांति। बाबा कह रहे कि पुरानी दुनिया के पुराने संस्कार, पुरानी स्मृतियां और पुरानी वृत्तियां, पुरानी देखी स्मृति के बांध से परे रहने वाले सर्व पुराने बातों को बधाई देने वाले को सदा के लिए बधाई दे रहे हैं और बिती को बिंदी लगाए। स्वराज्य की बिंदी लगाने वाले को स्वराज्य के तिलक की बधाई दे रहे हैं और सभी बच्चों को इसी विदाई की बधाई के साथ साथ नए वर्ष की भी विशेष सौगात दे रहे। ओम शांति। बोलिए आशा बहन जी। आज बाबा ने हम बच्चों को नई दुनिया, नया जीवन और नए ज्ञान में इस रूहानी हाईएस्ट और होलीएस्ट दरबार में उपस्थित किया है। इस समय बाबा ने आज हमें स्वर्ग में आने का पहला निमंत्रण ही नहीं दिया, वहां पर हमें उपस्थित भी कर दिया है। तो बाबा यहाँ पर कहते ही हैं कि बच्चे सदा जो हर कदम बाप की याद में उठाते हैं वो पद्मा पद्म भाग्यशाली आत्मा है और उनकी हर कदमों में पद्मों की कमाई जमा हुई है। तो बाबा कहते हैं कि इस तरह से अपने आप को रोज अनगिनत कमाई जमा करने वाले पद्मा पद्म भाग्यशाली आत्मा समझकर हमेशा इसी खुशी में रहो। ओम शांति। जी उर्मिला बहन जी आपने हैंड रेस किया था, आप बोल सकते हो। उर्मिला बहन जी हैं। ठीक है, और किसको शेयर करना है। जी बोलिए शेरू भाई जी। ओम शांति जी। जैसे बाबा ने कहा ना कदमों में पद्म की कमाई, तो हमने ऐसे चार्ट में किया हुआ के एमपी कदम में पद्म। इतने कदम रखते हर कदम में बाबा बाबा बाबा, हर कदम रखा बाबा बाबा बाबा। 1000 कदम रखते तो 1000 कदमों में पद्मों की कमाई होगी। जैसे सौभाग्यशाली होता है, सौभाग्यशाली के पीछे एक के पीछे 2 जीरो रखते हैं। ऐसे पद्मा पद्म भाग्यशाली एक के पीछे 15 जीरो रखते हैं दीदी। कितने हम पद्मा पद्म भाग्यशाली आत्माएं बन गए। ओम शांति। जी
बोलिए नमिता बहन जी। ओम शांति दीदी। बाबा ने आज सारे पुरानी बातों को विदाई देकर नए वर्ष की बधाई दे रहे हैं। साथ साथ सदा बाबा के साथ रहना, साथ समान बनकर रहना, सदा दिल तकत नसीन श्रेष्ठ रूहानी नशे में रहने का वरदान की सौगात हम बच्चों को दे रहे हैं। तो हम बच्चे इस नशे में रहना है कि हम बाबा का दिल तख्त नसीन आत्माएं हैं। तो बाबा से जो ज्ञान मिला, आत्मा का ज्ञान, उसको अपने जीवन में धारण कर उमंग उत्साह में रहने वाली हम आत्माएं जो अनुभव करते हैं, उसको दूसरों में भी अनुभव कराना, यह इस नए वर्ष का नवीनता है जो बाबा हमसे चाहते हैं। तो बाबा कहते हैं किसी भी दुखदायक घटना हो, अशांति की परिस्थितियां सामने आ रहे हैं, हम कैसे अपने स्थिति को अचल और अडल बनाते हैं, वह दूसरों को भी अनुभव कराना है। तो जितना जितना हम आत्मिक स्थिति में रहकर और एक को रूहानी नजर से देखेंगे, रूहानी बातें करेंगे, तो सामने वाली आत्मा को नवीनता ही अनुभव होगी। हमारे संकल्प, बोल, कर्म में नवीनता दिखाई देगी। तो यह बाबा से हमको यह नए वर्ष की सौगात मिली, वो है अविनाशी सौगात, जिसको दुनिया वाला अब देख रहे हैं और इसमें भी बाबा का परिचय मिल रहा है, परिचय पाते हैं। ओम शांति। जी बोलिए जैन भाई जी। ओम शांति। बाबा आज पुराने वर्ष की बातें, बीती बातें को छोड़ने को और नए वर्ष के उमंग उत्साह को लाने को बाबा हमें वरदान देते हैं। बाबा कहते हैं बाकी लोग हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं, लेकिन बाबा हमें वरदान देते हैं एवर हैप्पी न्यू ईयर। एवर हैप्पी न्यू ईयर यानी बाबा हमेशा हमारे साथ है और हम बाबा के साथ है। बाबा के साथ हमको कभी छोड़ना नहीं, क्योंकि बाबा के साथ रही तो हमारा हर दिन हर पल हैप्पी रहेगा और हर पल बाबा हमारे साथ रहेंगे। ओम शांति। जी बाबा ने आज अंतर बताया कि जो लौकिक में बाहर के लोग नया साल मनाते हैं और हम ब्राह्मण आत्माएं जो मनाते हैं, क्या कोई बताएगा बाबा ने क्या बताया, या फिर और क्या पॉइंट हो सकते हैं उसमें? बाहर वालों के मनाने में और हम ब्राह्मण आत्माओं के मनाने में नए साल को, या क्या अंतर है? ओम शांति। आज बाप दादा कहते हैं नया वर्ष मनाते हैं, एक साल का ही उत्सव मनाते हैं, लेकिन जो संगम युग के ब्राह्मण है तो नवा जीवन, नवीन युग और नए साल, ये तीनों ही बातें में उत्सव मनाते हैं, सदा उमंग उत्साह में रहते हैं। इन निर्माणता का गुण रहता है तो सदा उमंग उत्साह के पंख लगते हैं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। जी आपने जो प्रश्न पूछा उसका जवाब मैं, बाहर वाले जो मनुष्य मनाते हैं वो मनुष्य से ही मनाते हैं नया वर्ष, और हम श्रेष्ठ आत्मा परमात्मा से, बाप से नया वर्ष मनाते हैं। विधाता से, वरदाता जो हमारा बाप है, उनसे हम नया वर्ष मनाते थे और सदा के लिए अपनी झोली भर लेते हैं। उनका वो मनाते भी है और गवाते भी है, पर हम सदा अपनी झोली खुशियों से भर लेते हैं। बाप की दुआ और आशीर्वाद से कभी दुखी नहीं होते,
कैसी भी दुख की घटना हो पर हम सदा सुख शांति के स्वरूप में स्थित रहते हैं। ओम शांति। जी, और कोई बताएगा? ओम शांति दीदी, मैं बोलूं? जी बोलिए। दुनिया वाले तो पूरा एक दिन के लिए नया साल मनाते हैं, लेकिन हम ब्राह्मण बच्चे सदा के लिए नया वर्ष मनाते हैं। हर दिन को नया नया दिन मनाते हैं, क्योंकि हम अविनाशी बाबा के साथ जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है, अविनाशी है, उनके साथ हम नया साल मनाते हैं, जिसमें हम खुशी का खजाना भी मिलता है, हम वरदान भी मिलता है, और हम सदा के लिए सुख शांति में रहते हैं। जो दुनिया वाले एक दिन के लिए खुशी मनाते हैं, फिर दूसरे दिन दुखी हो जाते हैं, लेकिन हम सदा के लिए हर दिन हर समय हम बाबा के साथ साथ रहने जैसे साथ का अनुभव करते हैं, तो हम सदा के लिए खुशी रहते हैं। जितना भी कोई भी परिस्थिति आए तो हम दुख को सहज से पार कर लेते हैं। दुख हमारा परिस्थिति को सहज से हम परिवर्तन कर देते हैं कि हमारे बाबा से नॉलेज मिला, तो हम अपनी नॉलेज से परिस्थिति कितना भी हो, हम अब खुद को परिस्थिति के प्रमाण हम खुद को बदल देते हैं, तो हम खुशी भी रहते हैं। तो हम सदा एवर हैप्पी, तो हम सदा के लिए न्यू ईयर हम मनाते हैं, ऐसे समझा। ओम शांति। जी बोलिए ललिता बहन जी। ओम शांति। जैसे बाबा कहते हैं ना, वे तो नया वर्ष बनाते हैं, वो नया वर्ष तो हम भी बनाते हैं। साथ में हम जो बनाते हैं वो हमारा हम नया ब्राह्मण जीवन, हमको तो नया जीवन भी मिलता है, और नया युग में भी हम आते हैं। तो हम हर घड़ी हमको ये स्मृति भी रहता है कि हम नवयुग भी बना रहे हैं, नया जीवन भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, और साथ साथ जो लौकिक दुनिया वालों का है वो नया वर्ष भी सेलिब्रेट करते हैं। और ये लोग इस नया वर्ष में क्या देते हैं? स्थूल गिफ्ट देते हैं, लेकिन हम लोग क्या देते हैं बाबा को? स्नेह का रूहानी गिफ्ट देते हैं, ऐसा अविनाशी गिफ्ट जो वर्ल्ड में और कोई दे ही नहीं सकता। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। कोई किसी और को शेयर करना है इसमें कोई पॉइंट? तो बाबा ने क्या बताया? कौन सी नवीनता करने के लिए कहा है नए वर्ष में? जी, बाबा ने कहा है कि नए वर्ष में सदा हर कर्म में कोई ना कोई विशेषता जरूर दिखानी है। माना हमारा कोई भी कर्म साधारण नहीं होना चाहिए। कोई जो भी हम संकल्प बोल कर्म करें वो हमेशा विशेष ही होने चाहिए, उसमें उमंग उत्साह होना चाहिए। ओम शांति। जी और कोई बताएगा? हाँ जी, ओम शांति। तो सदा उमंग उत्साह से हम आगे बढ़ते रहेंगे, जो विशेषता बाबा ने बताई। तो हम बाबा बोलते जितना ऊंचा उड़ना चाहो उतना उड़ सकते हैं, यही पंख हमें उड़ती कला का अनुभव कराते हैं। मुझे इसमें ये जो स्पेस वाली बात बाबा ने की, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। जैसे स्पेस में जाते हो तो धरती की आकर्षण खींच नहीं सकती, ऐसी उड़ती कला वाले बिगन कुछ भी कर नहीं सकते। मतलब ये जो स्पेस वाली बात बाबा ने की, जब भी हमारे पास कोई भी ऐसी बात आती है, तो आती है कोई भी हमारे पुराने संस्कार सामने आते हैं, तो जब हम उस स्पेस को एकदम बाबा याद करते, जैसे अभी बीच में बताए भी कुछ बहनों ने, तो स्पेस का मतलब ये है कि हमें यहाँ से इस शरीर से
इस आत्मा को निकाल करके हमें ऐसे उमंग उत्साह के पंख उड़ती कला में ले जाते हैं। वहां पर विघ्न का कोई नाम भी नहीं होता। तो जब हम सदा आगे बढ़ने का और बढ़ाने का जो हम विशेष सेवा करते हैं, तो ये विशेष सेवा ही हमें सदा मतलब आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता है। और साथ में क्या होता है कि सेवाधारियों को जो बाबा ने यहाँ बताया है, सेवाधारियों का कि इसी विशेषता से सदा आगे बढ़ना है। ओम शांति। रोमिला बहन जी, आपका माइक ऑन है, आपको बोलना है। गैस बंद करना। जी, मीनू बहन जी ने भी शेयर किया है चैट में कि याद और सेवा का बैलेंस रखना है और यही ब्लेसिंग लेने का साधन है। जी, और भी बाबा ने कहा है कि जो नए वर्ष में हमें क्या करना है, श्रेष्ठ भावनाएं रखनी है। सब में क्या है, शुभ भावनाएं। जिनके भी मन में निराशा पैदा हो चुकी है ना, सभी आत्माओं के मन में शुभ भावना रखते हुए शुभ भावना का दीपक जलाना है। और किसी को कोई लास्ट पॉइंट शेयर करना है तो कर सकते हैं। ओम शांति दी। गुड मॉर्निंग सभी को। सदा उमंग उत्साह में रहना है। एक भाई की कहानी, क्योंकि उग्रवाद का समय था 1984, भाई को पकड़ लिया था और वो बाप दादा से मिलने आए। तो भाई ने पूछा बाप दादा से, यदि वो मुझे मार देते तो बाप दादा ने कहा कि मेरे होते, बाबा के होते तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। तो हमें भी ऐसे ही बाबा पर विश्वास रखना है। कोई भी परिस्थिति आती है तो हमें ये रखना है, हमारे साथ याद रखना है हम बच्चों की, हमारे साथ कौन है, तो हम अवश्य ही हम उस परिस्थिति से निकल पाएंगे। ओम शांति जी। थैंक यू बाबा, थैंक यू आप सभी का। ओम शांति जी, बहुत अच्छा। और बाबा ने ये भी बताया है कि सेफ्टी के लिए क्या करना है, कि हमें सदा याद और सेवा में जो मस्त रहते हैं वही सेफ हैं और विजयी है। हिम्मत रखनी है, तो हिम्मतवान बच्चों को ही बाबा की मदद मिलती है। जी, तो अभी समय भी हुआ है। सरिता बहन जी, आप हम सबको योग करवाएंगे, होमवर्क देंगे आज की मुरली से। वो लॉन्च नहीं हुआ दीदी। वो लॉन्च हुआ था, आपके लिए फिर से लॉन्च कर देते हैं एक बार। ओम शांति। आज हम पूरे दिन में यही ध्यान रखेंगे कि हम क्या क्या नयापन हम में आ रहा है और बाबा ने हमें क्या क्या सौगात दी है। मतलब कि जैसे पहले हम कोई भी कर्म करते थे तो देह अभिमान में होकर के करते थे, अभी आत्मीय अभिमान में होकर के करते हैं। फिर पहले जब चाहे कर लेते थे, अभी कैसे अभी हमारा विधि भी चेंज हो गया है। बाबा को बुलाते हैं, याद करते हैं। फिर उसके बाद में जो भी कर्म हम करते हैं पूरा होने के बाद में बाबा को सौंपते भी हैं। तो हमारा रीति बदल गया। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि कोई भी कर्म या कोई भी प्रोग्राम हम करते हैं तो उसका लक्ष्य क्या है। तो लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हम कर्म करेंगे तो हमारा श्रेष्ठ कर्म होगा। फिर ये भी है कि हमारा कौन सा परिवर्तन की जो हमने प्रतिज्ञाएं की थी वो हम पूर्ण कर पा रहे हैं या ऐसे ही जैसे बाबा बोलते हैं ना, आलस्य अलबेलापन उसी में निकल रहा है।
तो उसके लिए भी आज दृढ़ता से प्रतिज्ञा करेंगे। आज गुरु पूर्णिमा का भी पर्व है, सबको वो भी बधाई। तो हम हमारे माता पिता शिव बाबा से, गुरु से, सतगुरु से विशेष वरदान भी लेंगे। आज हम विशेष योग करेंगे। बाबा भगवान की प्रतिज्ञा, भगवान ने हमसे जो प्रतिज्ञाएं की वो हम आज दोहराएंगे। ओम शांति। आत्मिक स्वरूप में मैं आत्मा, प्रकृति तत्व पे भगवान की प्रतिज्ञाएं। भगवान मेरे सामने हैं और मुझे बता रहे हैं, मेरे मार्ग पर पैर रख कर तो देख, तेरे सारे मार्ग ना खोल दूं तो कहना। गहन अनुभूति करेंगे। मेरे लिए खर्च करके तो देख, कुबेर के भंडार ना खोल दूं तो कहना। मेरे लिए कड़वे वचन सुन कर तो देख, कृपा ना बरसा दूं तो कहना। अपने बच्चों से कह रहे हैं भगवान, मेरी तरफ आकर तो देख, तेरा ध्यान न रखूं तो कहना। मेरी बातें लोगों से करके तो देख, तुझे मूल्यवान ना बना दूं तो कहना। मेरे चरित्र का मनन करके तो देख, ज्ञान के मोती तुझ में ना भर दूं तो कहना। मुझे अपना मददगार बना करके तो देख, तुझे सबकी गुलामी से न छुड़ा दूं तो कहना। मेरे लिए प्यार के आंसू मोती बहाकर तो देख, तेरे जीवन में आनंद के सागर न बहा दूं तो कहना। मेरे लिए कुछ बन के तो देख, तुझे कीमती न बना दूं तो कहना। मेरे मार्ग पर निकल के तो देख, तुझे शांति दूत न बना दूं तो कहना। स्वयं को मुझ पर न्योछावर बलिहार करके तो देख, तुझे मसूर न करा दूं तो कहना। तू मेरा बन के तो देख, हर एक को तेरा ना बना दूं तो कहना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा को सर्वसंबंधों से याद करते हुए, बाबा से विदाई लेते हुए, थैंक यू बाबा, शुक्रिया ओम शांति बाबा। दीदी। ओम शांति। आज गुरु पूर्णिमा की हमारे पापा शिव ओम बाबा शांति। बाप भी शुक्रिया और बाबा। सदगुरु भी